उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी एक अमीर घराने से मध्यवर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालतों के अनुकूल वह अपने को ढाल लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। आनंदी ताल्लुकेदार भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर व सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनी माधव सिंह एक जमींदार था। उसकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी। अब वह एक साधारण किसान ही रह गया था। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था। शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में था। उसके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी से जीवनयापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। संयुक्त परिवार का हिमायती भी था। श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम लाल बिहारी सिंह था। वह अनपढ़ और उजड़ था। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने खाना खाते समय घी मांगा। घी खत्म हो चुका था। अतः आनंदी घी नहीं दे पाई। इस कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी को तथा उसके मायके को गालियां सुना दी। आनंदी ने भी वापस कुछ खरी खोटी सुना दी। तब लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में आकर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर मार दिया। इससे आनंदी को बड़ा दुहक हुआ। अब श्रीकंठ शहर से गांव आया तो आनंदी ने सारी कहानी उसे सुनाई। श्रीकंठ ने क्रोधित होकर अपने बाप से कहा, इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी। पिता ने पुत्र को समझाया कि घर का बंटवारा न हो। उनका घर गांव में एक आदर्श था। अगर भाई भाई के बीच की अनबन की बात गांव में फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी। लाल बिहारी सिंह को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर उसकी बातें श्रीकंठ को शांत नहीं कर पाईं। वह घर के अलगाव की बात पर अड़े रहे। तब लाल बिहारी सिंह ने भाभी के पास जाकर वह खुद घर से निकल जाने की बात कही। यह सुनकर आनंदी का दिल पिघल गया। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके संस्कार अच्छे थे। उसने अपने पति श्रीकंठ को समझाया कि आगे घर में इस प्रकार के झगड़े नहीं होने देंगे। श्रीकंठ ने अपने भाई को गले लगाया। ठाकुर बेनी माधव सिंह की आंखें भर आईं। गुणवती आनंदी के संस्कारों के कारण टूटता हुआ घर बच गया। सचमुच बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।